रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, गेहूं, तिल, हल्दी और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जसदण मंडी में 25 रुपए लुढ़क कर 2100 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। राजकोट मंडी में 20 रुपए चढ़ा गेहूं का भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को राजकोट और सूरतगढ़ मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं जसदण और खातेगांव मंडी में गेहूं के भाव नरम रहे। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल देश में गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को राजकोट और सूरतगढ़ मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। जसदन और खातेगांव मंडी में गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 8 मई को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2210 रुपए। 9 मई को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2230 रुपए पर। वहीं राज्य की ही जसदन मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 मई को गेहूं का भाव था 2125 रुपए। 9 मई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 2100 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 8 मई को गेहूं का भाव रहा 2425 रुपए। 9 मई को इसके भाव 325 रुपए गिरकर 2100 रुपए पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली। यहां 8 मई को गेहूं का भाव था 2038 रुपए। 9 मई को इसके सौदे 2 रुपए चढ़कर 2040 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां मंगलवार को आगरा मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2170 रुपए। इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 2125 रुपए। अलीगढ़ मंडी में धारा गेहूं 2130 रुपए पर बिकी। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1121,82,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं गेहूं के भाव, क्या स्थिति रह सकती है बाजार की? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गेहूं के जो फंडामेंटल हैं काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि इस पर जो है रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि पिछले वर्ष अच्छे मानसून और बारिश के कारण जो है हमें अच्छी फसल होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण भावों को भी जो है लगातार सपोर्ट देखने को मिला है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी इसको लगातार फायदा मिल रहा है और कई सरकारी केंद्र हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी गेहूं की जो है खरीद की जा रही है। इसलिए
इसलिए बाजार के अंदर जो है भावों के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। निर्यात की भी ओवरऑल फंडामेंटल्स को ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, किसान भाई गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है हमें इसमें 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जी, बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अन्य जिनसों पर भी उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख बाकी की सुर्खियों की ओर। लालसोट मंडी में 15 रुपए उठा चने का भाव। जयपुर मंडी में आई 74 रुपए की गिरावट। और हलवद मंडी में 12,750 रुपए पर बिका तिल। पैदावार में कमी अनुमानित। मंगलवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। लालसोट मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं जयपुर और दाहोद मंडी में चने के भाव में नरमी रही, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 9 मई को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। मंगलवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। लालसोट मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, वहीं जयपुर और दाहोद मंडी में चने के भाव नरम रहे, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 9 मई को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डाली तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 8 मई को देसी चने का भाव रहा 4,650 रुपए। 9 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,650 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 मई को चने का भाव था 4,850 रुपए। 9 मई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 4,825 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 8 मई को चने का भाव रहा 4,449 रुपए। 9 मई को इसके भाव में 74 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,375 रुपए। वहीं लालसोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 8 मई को चने का भाव था 4,500 रुपए। 9 मई को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 4,515 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में मंगलवार को चने का भाव रहा 5,550 रुपए। इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 5,350 रुपए। बदायूं मंडी में चना 5,825 रुपए पर बिका, जबकि ललितपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,335 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 136,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और बाजार के जानकार साहिल गोयल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए बात करते हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में चने के भाव कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह ज्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। घरेलू स्तर पर हमने देखा कि मांग के अंदर कोई खास फेरबदल हमें देखने को नहीं मिला है। निर्यात की स्थिति अगर आप देखते हैं तो उसमें हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है, जो लगभग 1 से 3% तक के बीच में है। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर देखते हैं, इसकी MSP पॉलिसी के कारण इसके भावों को थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन सीजनल डिमांड निकल के नहीं आने के कारण भाव जो है स्थिरता के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ऐसी ही उम्मीद है कि भाव स्थिरता के साथ ही कारोबार करेंगे। जी, ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्थिरता के साथ ही कारोबार होगा, तो ऐसे में किसानों को क्या इंतजार करना चाहिए या फिर जो भाव है उसी पर बेच दें? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चने के अंदर ज्यादा तेजी की तो उम्मीद नहीं जता रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से घरेलू मांग बनी हुई है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें एक आंशिक तेजी आ सकती है, जो 10 से 20 रुपए क्विंटल तक के बीच में रहेगी। जी,
शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल अभी ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कुछ रुपए 10-20 रुपए तक की, जैसे आप बता रहे कि थोड़ी सी आंशिक सुधार हो सकता है, उसका लाभ ले सकते हैं किसान। फिलहाल अब बात करते हैं जीरा की। देखते हैं जीरा के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 43,250 रुपये, राजकोट मंडी में भाव रहा 43,000 रुपये और रापर मंडी में भाव रहा 40,437 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। पर मंडी खबर के इस भाग में हम बात करते हैं मोटे अनाज के बारे में, जिसमें हम आपको बाजरे के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन पहले नजर ज्वार पर। मंगलवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक 9 मई को कर्नाटक की शिवमोगा मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 3,750 रुपए, गुजरात के जसदण मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए, राजकोट मंडी में पीली ज्वार का भाव रहा 2,265 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान लाल ज्वार के सौदे 2,775 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 76,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साहिल जी से बात करते हैं। साहिल जी, ज्वार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसके उत्पादन में हमें कमी देखने को मिली है। इसके अलावा गत 3 महीने से जिस तरीके से ओलावृष्टि और बारिश हो रही है, उसके कारण भी जो है हमें इसकी फसलों को 10 से 15% तक डैमेज देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर मांग में जो है 10 से 12% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात के अंदर भी जो स्थिति है वो तो थोड़ा तेजी की ओर इशारा कर रही है। इसलिए मैं किसान भाई बहनों को ज्वार में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं तेजी का भाव यहाँ पर बना हुआ है, तो क्या किसानों को इसी में ही बने रहना चाहिए? किस तरीके से अपनी योजना बनानी चाहिए? क्या रहेगी किसानों को सलाह? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है कि हमें तेजी जो है 70 से 100 रुपए क्विंटल तक देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा ये तेजी 150 से 200 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। जी चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और जौ की बात कर लेते हैं। देखते हैं जौ के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 2,100 रुपए, राजस्थान के जयपुर मंडी में भाव रहा 1,795 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,120 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं बाजरा की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को एग मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,250 रुपए। 2,250 रुपए आप देख सकते हैं बाजरे का भाव रहा। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 2,055 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरा 2,171 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में हाइब्रिड के बाजरे के सौदे 2,030 रुपए पर हुए।
घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 97,85,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी साल खरीफ बाजरे की पैदावार 4 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। वही बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, क्या लगता है बाजरे का बाजार किस तरफ जा सकता है, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत 8 से 10 महीने में हमने देखा है कि बाजरे के अंदर हमें एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। ज्यादातर मंडियों के अंदर भाव हमें स्थिरता के साथ या कुछ नरमी के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो गत वर्ष में जैसे अगर हम देखते हैं नवंबर से फरवरी के आसपास में, तो वहाँ पे सीजनल डिमांड में लगभग 7 से 10% तक की हमें गिरावट देखने को मिली थी। चालू सीजन में भी जो सीजनल डिमांड है उसमें लगभग 5 से 7% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजरे के अंदर जो है अभी नरमी का रुख जारी रहेगा। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि नरमी का रुख बाजरे में जारी रहेगा, क्या करना चाहिए किसानों को ऐसे में? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। हमें मई जून के दौरान हो सकता है एक आंशिक बिकवाली देखने को मिले जो 30 से 50 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर आगे जो है डिमांड में सुधार नहीं होता है तो ये नरमी जो है और भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी और 80 से 100 रुपए क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो 80 से 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गिरावट देखने को मिल सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आगे जानेंगे हल्दी और तिल का हाल। आप बने रहें मंडी खबर के साथ। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं तिल की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 13,700 रुपए, जसदण मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए, हलवद मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 12,750 रुपए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 13,000 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने भी जा रहा है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में
20.38 लाख टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात तिल की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में खरीफ की तिल की पैदावार 7,49,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। साहिल जी, तिल पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तिल का जो उत्पादन है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अधिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य वजह यही थी कि पिछले वर्ष जो अच्छा मानसून आया है और अनुकूल वातावरण के कारण हमें अच्छी उपज देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम इसकी गुणवत्ता की भी बात करते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के कारण इसके बाजार भाव को लगातार हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। निर्यात के स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक का इजाफा हुआ है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तिल के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जैसे कि आप बता रहे हैं कि इन फंडामेंटल से ये अंदाजा लग रहा है कि तेजी जारी रहेगी, तो किसानों को किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन तिल के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और डिमांड में बूस्टअप हमें देखने को मिलता है, ये जो तेजी है 250 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो तेजी के बारे में आपने बताया कि किस स्तर तक ये तेजी जा सकती है। बने रहे हमारे साथ। अब बात करते हैं मूंग की। देखते हैं मूंग के भाव क्या रहे। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग का भाव रहा 8,000 रुपए, कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 9,900 रुपए और गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 8,675 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात मसूर की। मध्य प्रदेश के खुजनेर मंडी में मसूर का भाव रहा 5,450 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 5,300 रुपए और उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में मसूर के सौदे 6,825 रुपए के हिसाब से हुए। मसूर के बाद अब बात करते हैं धनिया की। देखते हैं धनिया के भाव क्या रहे। गुजरात की जामनगर मंडी में धनिया का भाव रहा 5,880 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए, राजस्थान के कोटा मंडी में भाव रहा 6,800 रुपए। आखिर में अब बात करते हैं हल्दी की। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी हालांकि देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी दर्ज की गई। निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश में हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। तो अभी हल्दी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हल्दी की स्थिति क्या है और निर्यात हालांकि इस बार थोड़ी हल्दी में कम होता हुआ नजर आ रहा है। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने। साहिल जी, हल्दी को लेकर क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबार पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह हमें मिला जुला रुख ही देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम इसके निर्यात को देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात में लगभग 15% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। घरेलू मांग की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी लगभग जो है 7 से 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। इसलिए अगर हम देखते हैं कि लास्ट 1 ईयर से जो है हल्दी के अंदर जो है गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अभी जैसे चालू सीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिमांड में बूस्टअप होने की उम्मीद जताई जा रही है। मई जून के आंकड़े थोड़े से जो है पिछले वर्ष के अच्छे थे, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी ये सुधरते हुए ही दिखाई देंगे और निर्यात व घरेलू मांग दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। इसलिए हल्दी के अंदर मैं यहाँ से तेजी की ही सलाह दूंगा। किसानों को ऐसे में आपकी तरफ से सलाह क्या है?
बिल्कुल किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है कि हमें 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, और घरेलू मांग में अगर सुधार हमें और देखने को मिलता है तो ये जो तेजी है 350 से 400 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो तेजी कहाँ तक जा सकती है, किस स्तर तक जा सकती है, ये भी अभी आपने विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साहिल गोयल जी। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं, और अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर यानी डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले दूसरे कार्यक्रम भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।